नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज शुरुआत करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन से। अब तक हमारे 52 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये मनोविज्ञान के 53 से लेकर 75 तक क्वेश्चन आज के वीडियो में करेंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 53% की यहाँ पे लिखा है, शैक्षिक निर्देशन में जो बात होनी चाहिए वे कैसी होनी चाहिए। छात्रों को अपने व्यवसाय चुनने में सहायता देना, छात्रों को नौकरी खोजने में सहायता देना, छात्रों को अध्ययन की उचित विधियाँ बताना या छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के लाभ और हानियाँ बताना। तो शैक्षिक निर्देशन में जो बात होनी चाहिए वो आपकी ऑप्शन रहेगा साथियों के छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के लाभ और हानियाँ ये दोनों आपको बतानी चाहिए। तो आपका इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, कक्षा का प्रतिभाशाली छात्र कुसंगत में पढ़कर क्या कर रहा है, बिगड़ रहा है, तो अध्यापक के रूप में आप उसमें क्या करना चाहेंगे? उसे डांटकर बैठाएंगे, बुलाकर डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसके माता पिता से मिलेंगे या उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे? तो अगर प्रतिभाशाली बालक अगर कुसंगत में पढ़ रहा है और बिगड़ रहा है तो उसे विश्वास में लेकर आप क्या करेंगे, समझाएंगे, तो वो क्या होगा, सही रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करना चाहेंगे? यानी तर्क शक्ति का विकास अगर होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे? किसी बालक के विषय में विचार प्रस्तुत करवाना, समूह चर्चा का आयोजन करवाना, एक दो छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना या एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करना। आप उसमें क्या करना जो बेस्ट समझेंगे, ठीक है। तो तर्क शक्ति के विकास के लिए छात्र अगर एक छात्र का निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे तो आपका ये दे ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथी, इसमें लिखा है कि वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था? प्रश्नावली का, साक्षात्कार का, निर्धारण मापने का या बुद्धि परीक्षण का? तो वुडवर्थ ने सबसे पहले जो निर्माण किया था वो प्रश्नावली का क्या है, आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे साथियों, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। यानी शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता क्यों नहीं है? कौन सी नहीं रहेगी? अनुशासन और कक्षा व्यवस्था ये तो रहेगी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ ये भी रहेगी, शारीरिक सुदृढ़ता ये वाली आवश्यकता नहीं रहेगी और बाल व्यवहार के अध्ययन ये भी रहेगी। तो आपका से ऑप्शन है इसमें नहीं रहेगा, बाकी तीन ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहने वाले हैं। अगला सवाल है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता कौन सी होती है? आत्मविश्वास, जीवन के लक्ष्य चुनना, समायोजनशीलता या उपयुक्त सभी? तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें ये तीनों ही चीज़ें रहती है, यानी ये तीनों चीज़ें रहती है, तो आपका उपयुक्त सभी आंसर इसमें रहेगा, यानी आपको तीनों चीज़ें इसमें रहेगी। अगला है, मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक है। व्यक्ति की रुचियाँ सही है, अभिक्षमताएं ये भी प्रभावित करती है, अभियोग्यताएं और वातावरण ये भी करती है, उपरोक्त सभी रहेगा, यानी सारे क्या करते हैं, मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक रहते हैं। अगला साथियों, शिक्षा का संबंध है। शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा के उद्देश्य से, सही बात है। शिक्षार्थी और शिक्षक से, ये भी सही है। कक्षा, वातावरण, पर्यावरण और वातावरण ये सही है, यानी उपयुक्त सभी रहेगा। इसमें तीनों ही जो चीज़ें है वो शिक्षा का संबंध इससे रहने वाला है। अगली एक परिभाषा साथियों मनोविज्ञान की, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन और धारणा ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ये कथन किसका साथियों? तो ये कथन क्रो एंड क्रो का साथियों, इसमें वाला ए वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल रहेगा। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर रखें साथियों। अगला है, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों की क्या करता है, बुद्धि और रुचियों की जानकारी करके दिशा देता है, सही बात, शिक्षा देता है, या आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, ये भी सही है। प्रकृति की जानकर शिक्षा देना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, इन सभी के माध्यम से साथियों वो शिक्षा के ज्ञान द्वारा बालकों को देता है। अगला साथियों, मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है? मानव का अध्ययन किया जाता है, सही बात है। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। यानी इन उपरोक्त सभी का क्या कह रहा है, मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है? जीवन इतिहास पद्धति ये है,
पाठ्यक्रम पद्धति ये वाली नहीं रहेगी, प्रयोगात्मक विधि ये भी रहेगी, गाथावर्णन विधि ये भी रहेगी। यानी पाठ्यक्रम विधि है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं मानी जाती है। अगला सवाल है साथियों, लिखा है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। किसके बारे में सहायता देता है? शिक्षा के आदर्शों का निर्माण करे, शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करे, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है या नहीं है, या शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करे। तो ये वाला से ऑप्शन रहेगा कि मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है या नहीं है इसका पता करने के लिए। अगला सवाल है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इस शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति साथियों 1900 से मानी जाती है। ये आपका ऑप्शन है, वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला साथियों सवाल है, यहाँ पर अगला सवाल है साथियों, इसमें लिखा है कि शिक्षा का श्रेष्ठ गुण कौन सा है? सीखना, डिग्री लेना, लक्ष्य प्राप्त करना या चरित्र निर्माण करना। शिक्षा का श्रेष्ठ गुण होता है साथियों चरित्र निर्माण करना। आपका डी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला साथियों, शिक्षा का मूल उद्देश्य कौन सा है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है साथियों सर्वांगीण विकास, क्योंकि ये तीनों ही आपके सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आते हैं। दे ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, सर्वांगीण विकास। अगला है, शिक्षा जीवन का अंग है, ये कथन किसका है? ड्यूवी का है, हर्बर्ट का है, क्रोनक्रो का, स्पेंसर का है। शिक्षा जीवन का अंग है, ये कहने वाले हैं साथियों क्रो एंड क्रो। ये मनोविज्ञान के एक ऐसे वैज्ञानिक है बेहतरीन। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान होता है, विकास होता है, नौकरी प्राप्त करना है, या विशेषता होती है? तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य साथियों विकास होता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। साथियों ये बुक है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियर। ये फर्स्ट इसकी रचना है वाल्टर की है, हंटर वाटसन की है, केतले की है या टोलमैन की है। तो यहाँ पर अगर बिहेवियर का नाम आ जाए साथियों तो हमेशा वाटसन की रहती है। ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है साथियों, लिखा है इसमें कि मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों का उपयोग, सभी इन सभी का होता है साथियों। ये ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगले बुक के साथियों द डिक्शनरी ऑफ द साइकोलॉजी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रेवर है, रोजन है, ब्रावन है, लेनिन है। तो आपके जेम्स ड्रेवर रहेंगे ये वाले बुक के लेखक। अगली है आज का अंतिम सवाल है साथियों, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कौन सी कहलाती है? तो अब स्वयं की मानसिक दशा की निरीक्षण कराया तो वो अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट। साथियों मनोविज्ञान के लगभग 20 क्वेश्चन थे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 27 फरवरी को इसमें से आपको 1 या 2 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। साथियों वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।